बड़ी खबर के साथ में पूरा देश इस वक्त महापर्व छठ मना रहा है और आज तीसरा दिन है, यानी कि आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद कल सुबह जो सूरज उगेगा उसे अर्घ देकर समापन होगा। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जहां पर सबसे पहले डूबते हुए सूर्य को नमन किया जाता है। ये इस बात का संदेश है कि जिंदगी में अगर कुछ हो रहा है तो अच्छा जरूर होगा, क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, लेकिन कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही साथ इस महापर्व का समापन हो जाएगा। जगह जगह विहंगम दृश्य सामने आ रहा है, क्योंकि 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और सबसे ज्यादा श्रुति का ये कठिन होता है। बिल्कुल, और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोमती नदी के लक्ष्मण मेला घाट पहुंचेंगे। यहाँ पर वो डूबते सूरज को अर्घ देंगे और साथ ही साथ शाम 4:30 बजे सीएम योगी का छठ पूजा कार्यक्रम भी है, वहां पर वो जाएंगे और ऐसे में सभी से मिलेंगे, छठ की जो व्रतियां हैं उनसे भी मिलेंगे। साथ ही एक रिपोर्ट हमारे साथी ने भेजी है लखनऊ से, आपको दिखाते हैं। छठ पूजा एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के बीच कृतज्ञता जाहिर करने का एक बड़ा पर्व है। इस दिन महिलाएं ठेकुआ तैयार करती हैं जो छठ मैया को अर्पित किया जाता है। उसकी तैयारियां घरों में चल रही हैं, लेकिन तैयारियां घाटों पर भी हो रही हैं। मैं इस वक्त गोमती रिवर फ्रंट के किनारे मौजूद हूं। देखिए, जो मधुबनी आर्ट होती है उससे घाटों को सजाया गया है। सुरक्षा का ध्यान करते हुए चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि किसी की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न होने पाए। इसके अलावा यहाँ पर छठ मैया के पूजन के लिए जो श्रद्धालु हैं वो अभी से आ गए हैं और वो अपनी वेदी तैयार कर रहे हैं। नगर निगम से लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे छठ चौकी बनाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। भीड़ जो यहाँ पर आएगी उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है। खोया पाया केंद्र बना दिया गया है। नगर निगम ने भी यहाँ पर सेंटर बनाया है। महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो। कई बार भीड़ भाड़ में अक्सर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए मिशन शक्ति के जो योजना है उसके जुड़े लोग भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन से लेकर अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहेंगे। सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए साथ ही सजावट, ताकि जो छठ पूजा का जो अनुष्ठान है जो 3 दिन चलता है वो सुंदर और भव्य दिखे, इस तरह की तैयारी की गई है। चूंकि लखनऊ में भोजपुरी समाज बड़ी संख्या में है और छठ पूजा में बड़ी संख्या में लोग उमड़ते भी हैं, तो उसकी सुरक्षा का बहुत जोर यहाँ पर दिया हुआ प्रशासन नजर आ रहा है। देखिए, घाटों को सजाने संवारने से लेकर फ्लेक्स के जरिए जीरो वेस्ट छठ पूजा बनाने का जो इरादा है, जो स्वच्छता के संकल्प के साथ नगर निगम यहाँ पर दिखा रहा है, तो अपनी ओर से राज्य सरकार ने छठ पूजा की पूरी तैयारियां यहाँ पर की है और वो तैयारियां नजर भी आ रही हैं। कैमरा पर्सन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, लखनऊ। और सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते, हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त कनेक्टेड है। भावना, एक लंबे अंतराल के बाद 27 साल के बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार जो छठ पूजा है वो भव्य होने वाली है। लोग यमुना के घाटों पर जा पाएंगे, अर्घ दे पाएंगे। क्या तैयारी आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की? बिल्कुल, इस बार जब सत्ता में बीजेपी आई तो एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने, क्योंकि छठ पूजा नजदीक थी और ऐसे में यमुना की सफाई को लेकर कई बार सवाल उठे। आपको हम एक व्यू दिखाते हैं ऊपर से किस तरह की तैयारी इस वक्त आईटीओ के यमुना घाट पर आप देख सकते हैं। आज शाम को जो व्रती महिलाएं होंगी वो यहाँ पर पहुंचेंगी और बड़ी संख्या में, अगर इस जगह की बात करें तो हर साल यहाँ पर आते थे पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन यमुना पर आने की परमिशन नहीं थी। आर्टिफिशियल उनके लिए एक जगह बनाई जाती थी, वहीं पर वो पानी में उतर के सूर्य को अर्घ देते थे। लेकिन इस बार यमुना नदी में ही अर्घ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तैयारी जो है वो की गई है। वो पूरा घेरा जो है वो बनाया गया है नदी के किनारे तट पर, ताकि जो महिलाएं यहाँ पर पूजा पाठ कर सके। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से टेंट लगा कर यहाँ पर तैयारी की गई है, क्योंकि बताया जाता है हर साल हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा 1500 से ज्यादा घाट जो है छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयार किए हैं। तो आज अगर बात करें तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, कल खरना के बाद आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और समय की बात करें तो शाम 5:10 से लेकर शाम 5:58 तक ये समय है। आप सबसे पहले नजर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो ये भी नजर डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि क्या यमुना की सफाई हुई है, क्या छठ घाट पे जाया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं पहले की जो
अव्यवस्थाएं थी उसके मुकाबले आपको यहाँ पर यमुना का जो पानी है वो पहले से बेहतर और साफ नजर आ रहा हो, क्योंकि लगातार इसको लेकर सफाई जो अभियान है वो देखने को मिल रहा था। तो पूरी तरीके से जो घाट है अब तैयार हो चुके हैं, यानी अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य बनाने की तैयारी है, ना ही केवल ITO, इसके अलावा तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से इस बार यमुना के घाटों पर जाकर जो व्रतियां हैं वो अर्घ दे पाएंगी, चाहे डूबता हुआ सूर्य हो या फिर उगता हुआ। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इस बार का जो छठ पर्व है वो महापर्व असल मायनों में दिल्ली वालों के लिए तो हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी बता देते हैं कि छठ को लेकर तो देखिए तैयारियां हैं ही, लेकिन सियासत बहुत ज्यादा तेज है यमुना की साफ सफाई को लेकर। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। ये कहा कि पीएम मोदी के लिए नकली घाट बनाया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पलटवार किया, क्योंकि यमुना घाट पर पहले भी सियासत हो चुकी है। आपको याद होगा चुनावी मुद्दा भी था, लेकिन एक तरफ बीजेपी जो कि सफाई का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो कि इन दावों पर सवाल उठा रही है। देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जहां सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कृत्रिम घाट बनाने को लेकर, तो वहीं वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नकली घाट बनाया जा रहा है। दिल्ली में एक तरफ छठ पूजा की तैयारियां हैं, तो दूसरी ओर लोक आस्था के महापर्व पर सियासत भी जारी है। आप और बीजेपी में छठ की तैयारियों और यमुना की सफाई को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और रेखा सरकार पर नकली यमुना घाट बनाने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है। सौरभ भारद्वाज ने जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निशाने पर आ गए। उस राजनीतिक हार को पचा पाना अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बस में है नहीं। मैं सौरभ भारद्वाज से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने राजनीतिक आका अपने बाप से पूछना कि वो 6,500 करोड़ रुपए जो यमुना की सफाई पे पी गए वो कहां। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सौरभ भारद्वाज पर जम का निशाना साधा, तो आप नेता ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, ये जो मुहावरा है आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बिल्कुल फिट होता है। इनके पेट में दर्द था बिहार चुनाव से पहले ये सर्टिफिकेट अपनी सरकार को दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि हमने यमुना साफ कर दी। सियासी वार पलटवार के बीच खबर ये भी है कि इसी वासुदेव घाट पर पीएम मोदी 28 अक्टूबर यानी कि कल छठ पूजा में शामिल होने वाले हैं।